हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित करके मैं आपका स्वागत अपने चैनल अमित का बेस्ट ऑफ स्टडी में करता हूं। आज मैं आपको स्वरों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें मैंने आपको व्यंजन रेखाओं को मिलाना सिखाया था, तो ऊपर आई बॉल के बटन पर क्लिक करके आप वहां से व्यंजन रेखाओं को मिलाना सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए अब हम स्वरों के बारे में जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मोटे बिंदु और मोटी डैश से लिखे जाने वाले स्वरों के बारे में कि मोटे बिंदु और मोटी डैश से हम कौन कौन सी स्वरों को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख के रखा है कि जो छोटा आ है वो मोटे बिंदु से लिखा जाता है, जो ए है वो मोटे बिंदु से लिखा जाता है, और जो ई है वो मोटे बिंदु से लिखा जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर बड़ा आ है वो मोटी डैश से हम प्रदर्शित करेंगे, ओ है उसे मोटे डैश से प्रदर्शित करेंगे, ऊ है उसे मोटे डैश से प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसमें यह समझना है कि इनमें कौन सा स्वर जो है कौन से स्थान पर आएगा। तो मैंने इसमें यह भी बता दिया है कि पहले स्थान पर कौन सा स्वर आएगा, छोटा आ और बड़ा आ, ये पहले स्थान पर रखा जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा स्वर आएगा, ए और ओ। ए को हम बिंदु से प्रदर्शित करेंगे और ओ को हम मोटी डैश से प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम दूसरे स्थान पर रखेंगे। तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, ई और ऊ। ई को हम मोटे बिंदु से प्रदर्शित करेंगे, ऊ को हम मोटी डैश से प्रदर्शित करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से स्थान पर कौन सा स्वर आएगा। ओके दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले अक्षरों के स्थान ऊपर से आरंभ होते हैं। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्थान पर कौन सा स्वर आना चाहिए। जैसे कि इसमें मैंने लिखा पा, तो पा का सबचिन्ह कैसे बनता है, ऐसे बनता है। पा का सबचिन्ह कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इसका पहला स्थान ये होगा। इसके दो पक्ष होते हैं, एक इसका बायां पक्ष होता है, एक इसका दायां पक्ष होता है। तो दोनों पक्षों की तरफ पहला स्थान इसका ये होगा, दूसरा स्थान इसका सेंटर पॉइंट होता है, और तीसरा स्थान इसका नीचे का पॉइंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हम टा बनाया, तो टा में इसका पहला स्थान ये होगा, ऊपर से नीचे की ओर लिख रहे हैं शब्दों को। दूसरा स्थान इसका ये बीच में होगा, और तीसरा स्थान इसका ये होगा। इसी प्रकार से चा बना रहे हैं, तो चा का पहला स्थान ये पढ़ेंगे अपन, दूसरा स्थान ये पढ़ेंगे, और तीसरा स्थान इसका नीचे वाला होगा। तो ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले अक्षरों के स्थान ऊपर से आरंभ होते हैं। तो ये अक्षर कैसे ऊपर से नीचे की ओर इन रेखाओं को बना रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर बना रहे हैं। तो ऊपर से हम इनको आरंभ करेंगे। तो पहला स्थान जो होगा ये होगा ऊपर से नीचे आने वाली रेखाओं के लिए, दूसरा स्थान इसका मिडिल पॉइंट होगा, तीसरा स्थान इसका नीचे का पॉइंट होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। नीचे से ऊपर लिखे जाने वाले अक्षरों के स्थान नीचे से आरंभ होते हैं। जैसे कि इसमें ला बना है, तो ला कैसे बनाएंगे हम, इस तरीके से। तो नीचे से आरंभ हो रहा है, तो पहला पॉइंट इसका कैसा हो जाएगा, पहला स्थान कौन सा होगा इसका, ये वाला होगा। दूसरा स्थान इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा, तीसरा स्थान ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। इसी प्रकार से रा बनाएंगे, रा इस तरह से बनेगा। तो पहला स्थान इसका ये हो जाएगा, दूसरा स्थान इसका ये होगा, और तीसरा स्थान इसका ये होगा, कि हम कौन से स्थान पर कौन से स्वर को रखेंगे। इसी प्रकार से हम बा बनाएंगे, तो बा को कैसे लिखेंगे, पहला स्थान इसका ये होगा, दोनों तरफ से देखेंगे, दोनों तरफ रखे जाएंगे क्योंकि स्वरों को। दूसरा स्थान ये होगा और तीसरा स्थान ये होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। आड़े अक्षर में बाएं से दाएं तरफ स्थान पढ़ा जाता है। तो दायां तरफ ये होगा, बायां तरफ ये होगा। जैसे कि का लिखा हुआ है, तो का को हम का रेखा कैसे बनेगी, इस तरह से। तो पहला, तो बाएं से दाएं की तरफ, तो बायां साइड ये हो जाएगी और दायां पक्ष ये हो जाएगा इसका। तो पहला स्थान ये हो जाएगा इसका, दूसरा स्थान ये होगा मिडिल पॉइंट, और तीसरा स्थान ये हो जाएगा। इसी प्रकार से माँ बनाएंगे, माँ ऐसे माँ की आउटलाइन ऐसे बनेगी। तो माँ का पहला स्थान कौन सा हो जाएगा, ये। दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, ये मिडिल वाला पॉइंट, और तीसरा स्थान इसका लास्ट वाला पॉइंट। इसी प्रकार से हम ना बनाएंगे, ना का पहला स्थान कौन सा हो जाएगा, ये। दूसरा स्थान ये, और तीसरा स्थान ये। तो आपको ये समझ में आ गया होगा
कि कौन से स्थान, कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आएगा। ऊपर से नीचे की ओर बना रहे हैं तो पहला अक्षर ऊपर की तरफ होगा, दूसरा बीच में होगा, तीसरा नीचे होगा। नीचे से ऊपर की ओर बना रहे हैं तो नीचे पहला अक्षर होगा, दूसरा बीच में होगा, तीसरा लास्ट में आएगा। और आड़े अक्षरों में बना रहे हैं तो पहला स्थान यहाँ से बाएं से दाएं पढ़ेंगे। पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ये होगा, तीसरा स्थान ये होगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से अक्षर पर कौन सा स्थान आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि स्वरों को हम किस तरह से लगाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे लिखा है जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। तो जो स्वर है वो किसी व्यंजन के यदि पहले आ रहा है तो उसे हम कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे और उसे पहले ही पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें आज है तो आज की जा की आउटलाइन कैसे बनेगी, जा ऐसे बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब आ है, बड़ा आ बना है तो बड़ा आ के लिए अपन क्या करेंगे, डैश बनाते हैं, मोटा डैश लगाएंगे। अब मोटा डैश कहाँ लगाएंगे, क्योंकि ये जो शब्द है पहले पढ़ा जा रहा है और मोटा डैश का स्थान जो है, आ का स्थान जो है वो पहले स्थान पर है, तो मोटा डैश कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो जा का आउटलाइन बना ली हमने। उसके बाद आ इसका स्वर आया है तो स्वर आ का जो स्वर है वो पहले स्थान पर आता है और मोटी डैश से प्रदर्शित करते हैं उसे। तो जा का पहला स्थान ये हो जाएगा और पहले लगा रहे हैं तो इसलिए पहले पढ़ेंगे इसे, और तो इसके पहले की ऊपर की तरफ लिखेंगे। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आठ है, यदि जा के बाद कोई स्वर आता तो इसे बाद में लगाते, इसका दूसरा पक्ष ही होता। ठीक है दोस्तों, अब आठ है तो ठा की आउटलाइन कैसे बनेगी, ठा की आउटलाइन बना ली। अब आ है, आ कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है और मोटी डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार से आप है, पा ऐसे बन जाएगा। पा बनाने के बाद आ किससे प्रदर्शित करते हैं, मोटे डैश से, तो मोटे डैश यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार से ईट है तो टा की आउटलाइन ये बन जाएगी। अब ई किससे प्रदर्शित करते हैं, मोटी बिंदु से, और मोटी बिंदु से प्रदर्शित करने के साथ कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर, तो ईट के लिए अपन यहाँ लगा देंगे। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आश है तो सा कैसे बनाते हैं हम, सा बना देंगे। सा बनाने के बाद अब इसे हम किससे, आ कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, मोटे डैश से प्रदर्शित करेंगे, तो कौन से स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पे। इसी प्रकार से अथ है, अथ कैसे बनाएंगे, तो था की आउटलाइन बना दी हमने पहले। था की आउटलाइन बनाने के बाद अब आ कौन से स्थान पर आता है, ये छोटा वाला है, छोटा वाला आ कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर है, और किससे प्रदर्शित करते हैं, मोटे बिंदु से, तो मोटा बिंदु यहाँ आ जाए, पहला स्थान और मोटा बिंदु। रा है, अब देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहला स्थान इसका नीचे होगा। अब आर है तो आर के लिए आ किससे प्रदर्शित करेंगे, मोटी डैश से, तो मोटी डैश के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि पहले पढ़ा जा रहा है तो इसलिए ऊपर लगाएंगे। ओट है तो ठा बना देंगे। अब ओ को किससे प्रदर्शित करते हैं, मोटी डैश से, मोटी डैश के लिए कौन से स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान के लिए हम यहाँ पे डैश लगा देंगे। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। जब स्वर ऊपर जाने वाले या नीचे आने वाले व्यंजन के बाद रखा जाता है तो व्यंजन के पश्चात पढ़ा जाता है। तो स्वर क्या है, अब व्यंजन के ऊपर जा रही हो रेखा चाहे नीचे आ रही हो, व्यंजन के बाद रखा जा रहा है तो उसे हम व्यंजन के पश्चात पढ़ेंगे। इसकी तो बनाया तो तो के लिए पहले ता की आउटलाइन बना देंगे, ता की आउटलाइन बना दी। अब ओ किस पे बनेगा, ऐसे व्यंजन के बाद पढ़ रहे हैं अपन, इस स्वर को हम कहाँ पर कब पढ़ रहे हैं, व्यंजन के बाद पढ़ रहे हैं। अब वो कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है, और दूसरे स्थान पर आने के साथ साथ वो किससे प्रदर्शित होता है, मोटी डैश से प्रदर्शित होता है, तो इसे हम किससे बना देंगे, मोटी डैश से बना देंगे। इसी प्रकार से रो है, रा बनाएंगे और मोटी डैश से प्रदर्शित कर देंगे। वे है, वाह बनाएंगे, अब बाद में लगाएंगे, तो अब एक की मात्रा किससे प्रदर्शित होती है, मोटे बिंदु से प्रदर्शित होती है, तो किससे करेंगे अब से, इससे। ले है, एक ही मात्रा आएगी, वे है, बकरी वाला ये पर। मोटे बिंदु। टू है तो टा बनाएंगे,
टा बना दिया। अब ऊ किससे आता है? मोटी डैश से आता है। ऊ किससे आता है? मोटी डैश से आता है। तो मोटी डैश से आता है और कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। तीसरा स्थान ऊपर से नीचे बना तो तीसरा स्थान इसका ही होगा, बाद में पढ़ा रहेगा, मोटी डैश से प्रदर्शित करेंगे तो मोटी डैश लगा देंगे, इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। आगे लिखा है इसमें, जब स्वर व्यंजन की आड़ी रेखा के ऊपर रखा जाता है तो पहले, और जब नीचे रखा जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है। तो जो आड़ी रेखा होती है उसमें यदि स्वर ऊपर रखा जा रहा है तो पहले पढ़ेंगे, और बाद में नीचे रखा जा रहा है तो उसे बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि एक है, अब इसमें का की आउटलाइन तो ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें ए है, अब ए को कैसे, ए इसमें पहले पढ़ा जा रहा है, का के स्वर इसमें पहले पढ़ा जा रहा है, तो इसे हम कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब ए को ऊपर तो रखेंगे पर इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? तो एक को हम प्रदर्शित करते हैं मोटे बिंदु से। मोटे बिंदु से कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर। तो ऐसे यहाँ पर रख देंगे इसे। ठीक है, इसी प्रकार से माँ है, आम है, तो आम को माँ की आउटलाइन क्या आ जाएगी? ये। ठीक है, और आ को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोटे डैश से, और कौन से स्थान पर आएगा? पहले स्थान पर, यहाँ रख देंगे। ईख है, तो खा को प्रदर्शित किससे कर देंगे? इससे। अब ई किससे बनाते हैं? तो बड़ी है, बड़ी ई किससे बनाएंगे? मोटे बिंदु से। मोटे बिंदु से बनाने के साथ में कौन से स्थान पर आएंगे? तीसरे स्थान पर, तो ये तीसरे स्थान पर आ जाएगी। इसी प्रकार से ऊख है, तो खा की आउटलाइन बन जाएगी ये। उसके बाद ऊ कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। किससे प्रदर्शित करते हैं? मोटे डैश से प्रदर्शित करेंगे, तो मोटे डैश से प्रदर्शित करेंगे तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैं, अब इसमें माँ की आउटलाइन तो ये बन जाएगी। अब इसमें क्या, स्वर बाद में पढ़ा जा रहा है, स्वर क्या है? बाद में पढ़ रहे हैं, तो अब इसे हम नीचे लगाएंगे। अब नीचे लगाएंगे, कौन से स्थान पर लगाएंगे? एक कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? मोटे बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, तो ये मोटे बिंदु से प्रदर्शित कर देंगे। इसी प्रकार से खो है, खा के आउटलाइन बनाएंगे और ओ को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोटे डैश से प्रदर्शित करते हैं, वो दूसरे स्थान पर आता है। इसी प्रकार से ने है, एक मोटे बिंदु से प्रदर्शित करते हैं और दूसरे स्थान पर आता है, तो दूसरे स्थान पर लगा देंगे। कु है, तो का बनाएंगे और मोटे डैश से प्रदर्शित करेंगे, तीसरे स्थान पर आएगा कु, तो मोटे डैश। ओके दोस्तों, तो आगे इसमें लिखा है, मोटा बिंदु प्रथम स्थान पर आ, द्वितीय स्थान पर ए और तृतीय स्थान पर ई की ध्वनि देता है। तो जैसे कि हमने पहले बता ही दिया है कि मोटे बिंदु को हम कौन से स्वर से प्रदर्शित करते हैं? तो प्रथम स्थान पर जो होता है वो आ की ध्वनि देता है, द्वितीय स्थान पर जो होता है वो ए की ध्वनि देता है, और तीसरे स्थान पर जो होता है वो ई की ध्वनि देता है। इसी प्रकार से मोटा डैश जो होता है प्रथम स्थान पर आ की ध्वनि देता है, बड़ा आ की, द्वितीय स्थान पर ओ की ध्वनि देता है, और तृतीय स्थान पर ऊ की ध्वनि देता है, बड़े ऊ की। ओके दोस्तों, तो अब इनकी आउटलाइन बना लेते हैं। जैसे कि अट लिखा है, तो टा बनाएंगे। अब आ जो होता है प्रथम स्थान पर ध्वनि देगा और मोटा बिंदु बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा। अप लिखा है, पा बनाया और बिंदु यहाँ लग जाएगा, मोटा बिंदु। इसी प्रकार से एट लिखा है, ए टा बनाया और ए कौन से स्थान पर ध्वनि देता है? दूसरे स्थान पर, यहाँ बन जाएगा। एफ बनाया दूसरे स्थान पर। इसी प्रकार से मी बनाया, माँ, अभी ई कौन से स्थान पर ध्वनि देता है? तीसरे स्थान पर, और बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये व्यंजन के बाद में आ रहा है, तीसरा स्थान इसका ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से सी बनाया, तीसरा स्थान इसका ये वाला हो जाएगा। बनाया, तो री का क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान ये। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से मोटा डैश प्रथम स्थान पर आ, द्वितीय स्थान पर ओ और तृतीय स्थान पर ओ की ध्वनि देता है। तो आप कैसे बनाएंगे? पा बनाएंगे और आ के लिए हम डैश लगा देंगे, मोटा डैश है ना। आज बनाएंगे तो जा डार्क, आ के लिए डैश। इसी प्रकार से बा, अब बाद में स्वर क्या बाद में पढ़ा जा रहा है, तो बाद में बनाएंगे इसे। इस प्रकार से ता आत है, ता बनाएंगे और आ पहले पढ़ा जा रहा है, तो मोटा डैश। इस प्रकार से द्वितीय स्थान पर ओ, तो पा बनाएंगे ओ, ओझ, जा बनाएंगे ओ, बो, बा बनाए के फिर ओ की मात्रा बो, ओत, ता, ओ की मात्रा लगा दी, ओ त, ओ स्वर को ओ त, बा और ओ। इस प्रकार उप है, पा, मोटा डैश है, तीसरे स्थान पर आएगा। जा तीसरे स्थान पर, बू,
बा बना के तीसरे स्थान पर मोटे डैश, उत ता बना के तीसरे स्थान पर मोटे डैश। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी मैंने उसमें वर्ड्स बनाए थे, तो उन सभी वर्ड्सों की आपकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप प्रत्येक वर्ड्स की प्रैक्टिस आधे आधे या एक एक पेज में करेंगे। ओके दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पहला वर्ड लिखा आज, ठीक है। तो आज हमको पता है कैसे बनेगा, जा और आ की मात्रा। तो आज, तो आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। आज 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 आज। इसी प्रकार से आपको या तो पूरा एक पेज भरिए या आधे पेज में करिए। इसी प्रकार से आधा पेज भर जाए, एक पेज भर जाए। इसी प्रकार से आप दूसरा वर्ड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया आप, ले लिया तो आप लिख लिया। फिर आप पा हल्का बनता है इसलिए पा हल्का बनेगा। आप और डैश गहरा बनेगा, ठीक है। पा आप 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 आप। इस प्रकार से आप बोल बोल के प्रैक्टिस करिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आउटलाइन सही बने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके दोस्तों, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस बनाते रहे। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंच जाए, उसके लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, यदि आपको डिक्टेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।